पार्ट 3 डेसिमल्स, बराबर। इस चैप्टर में हम लोग या इस टॉपिक के अंदर डेसिमल वाले सेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे डेसिमल्स क्या होते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि डेसिमल्स को कंपेयर कैसे किया जा सकता है। अगर फ्रैक्शन है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, डेसिमल है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस जो हम लोग डेसिमल्स के साथ कर सकते हैं। तो जो पहला टॉपिक है डेसिमल्स के साथ में, वो एक क्वेश्चन के साथ शुरू होता है, व्हाट आर डेसिमल फ्रैक्शंस। अभी डेसिमल फ्रैक्शंस का मतलब ये है कि आपके पास लेट्स से कोई भी एक डेसिमल नंबर है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर अगर डिनोमिनेटर में आपने 10 की पावर में कुछ रखा हुआ है तो वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर डिनोमिनेटर में 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसे करके अगर नीचे कुछ नंबर्स आ रहे हैं तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी नोन एज डेसिमल फ्रैक्शंस। सो फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर्स are powers of 10, these are known as decimal fractions. For example 1/10 लिखा हुआ है, 1/10 मतलब 1/10, पूरे एक पार्ट का, एक होल का 10th पार्ट, 1/10। 1/100 मतलब 1/100th, 0.01। यहाँ पर जो 1/10 का रिप्रेजेंटेशन है वो है 1/10। दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 0.1। आप 0.1 लिखो या सिर्फ 0.1 लिखो तो भी वैलिड है। आप 0 नहीं लिखोगे, 0.1 लिखोगे तो भी वो अंडरस्टूड है कि वो डेसिमल है और उसके आगे 0 आता ही है। सो 1/10 मीन्स 0.1, 1/100 मीन्स 0.01, 99/100 मीन्स 99 hundredths, 0.99, 7/1000 7 thousands मीन्स 0.007। अगर आपने नोटिस किया हो इस पैटर्न में तो आपको पता चलेगा कि जितने जीरोज हैं उतने जीरोज राइट से लेफ्ट में लाके हम लोग डेसिमल लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, जैसे यहाँ पर 1 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 आ गया, राइट। सो 1 0 है तो 1 के एक प्लेस आगे करके हम लोग पॉइंट लगा देंगे। जैसे अगर 1/100 है तो 2 डेसिमल प्लेस मतलब 1 2 पॉइंट उसके पहले आ गया। फिर यहाँ पर नीचे 2 जीरोज हैं तो 99 से पहले अपने ने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पर 3 जीरोज हैं तो 7 से 3 पहले आना चाहिए अपने पास में, 0.007, ऐसे करके। चलो डेसिमल फ्रैक्शंस करने के बाद में हम चलते हैं कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल इनटू अ वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म होता है डेसिमल का, और पहले हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 0.25 है, 0.25 का मतलब है 25/100। भाई 0.25 है, उसका मीनिंग क्या है, 25/100। अब 25/100 को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 1/4। सो ये 1/4 0.25 का वल्गर फ्रैक्शन है। मीन्स अगर आप 0.25 यूज करो या फिर 1/4 लिखो उसकी जगह पर, दोनों एक ही चीज़ है, बोथ आर द सेम थिंग। 2.008, अभी 2.008 है। जितने डेसिमल प्लेस के बाद आपको नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे पॉइंट के बाद में 1 2 3, तो उतने ही जीरोस वाले नंबर से डिवाइड करना हम लोगों को नीचे। जैसे यहाँ पर 2.008 है तो ऊपर हमने डेसिमल हटा के 2008 लिख दिया और नीचे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 1000 से। 1000 में कितने जीरोस हैं, 3। जितने डेसिमल के बाद अपने को नंबर्स दिख रहे हैं उतने ही अपने ने यहाँ पर जीरोस यूज कर लिए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 251/125। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 0.8 एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि अगर आप डेसिमल प्लेस के बाद में एक नंबर लिख रहे हो और वो नंबर के लास्ट में फिर आप 0 लगा रहे हो तो वो 0 इररेलेवेंट है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नंबर है 0.8, 0.8 के बाद एक और 0 लगाया तो वो 0.8 ही है, मतलब जो नेक्स्ट 0 आपने लगाया वो किसी काम का नहीं है, इट इज यूजलेस। 0.800, 2 जीरोज लगा दिए, अगर आप 3 जीरोज लगाओ, 4 जीरोज लगाओ, 5 जीरोज लगाओ, कोई फर्क उस पर पड़ने वाला नहीं है, आंसर वही का वही रहेगा 0.8। सो annexing zeros to the extreme right of a decimal fraction does not change its value।
डेसिमल फ्रैक्शन के बाद में अगर आप 0 कितने भी लगा रहे हो तो उससे वैल्यू पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये सब 0.8 ही लिखा हुआ है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के अंदर सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होती हैं तो आप डेसिमल प्लेस को सीधा इग्नोर कर सकते हो और उनको हटा सकते हो। फॉर एग्जांपल 1.84 और 2.99 में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 84 2 और 99 भी 2। तो जब आपके पास सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दिख जाएं और वो डिवाइड हो रहे हैं फ्रैक्शन, तो आप ये पॉइंट हटा दो और सिंपल वो नंबर को एज इट इज़ लिख दो डेसिमल हटाने के बाद। तो 1.84 कन्वर्ट हो गया 184 में और 2.99 कन्वर्ट हो गया 299 में। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 8/13। 0.365 0.584। राइट साइड में 3 प्लेसेस हैं, नीचे भी और ऊपर भी, तो क्या करेंगे डेसिमल प्लेस को हटा देंगे, नंबर बन जाएगा सिर्फ 365/584 और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास 5/8। 5/8। चलो आते हैं मेजर टॉपिक की तरफ जो कि है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स, कि आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं उनको ऐड कैसे करना है। अब देखो डेसिमल नंबर्स को ऐड करने के लिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं और ये मेजर टॉपिक है आज का। देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 0.23 और इस नंबर को हमें ऐड करना है 0.1 के साथ, 0.1 के साथ। तो डेसिमल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का एक ही तरीका है कि आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे। हम जैसे अगर 23 और 1 को ऐड कर रहे होते तो कैसे करते हम लोग, 23 और 1 ऐसे करके ऐड करते 24 आ जाता। आप ऐसे ही लिखते हो ना, 23 और उसके नीचे 1 लिखते हो। बट जब आप 0.23 और 0.1 को ऐड करोगे आप लिखोगे इसको ऐसा 0.23 और जो सेकंड नंबर है उसका भी पॉइंट यहीं पर आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी 1, 0.1। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक चीज़ सीखी है कि आप ये फ्रैक्शन के बाद, ये नंबर के बाद में, डेसिमल के बाद ये जो नंबर हमको दिख रहा है इसके बाद कितने भी ज़ीरोज़ लगाएं उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये ज़ीरो लगाने से क्या है, थोड़ा सेम सेम दिखने लगेगा वो, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम इसको करेंगे ऐड, 3 + 0 3, 2 + 1 3, सो 0.33 आंसर है 0.33। क्या हो अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाए। लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन है 0.23 प्लस 0.001, 0.23 प्लस 0.001। ऐसे नंबर्स को कैसे ऐड करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट याद रखना है अपने को 0.23 और ये वाले नंबर में 0.001। सवाल आया इस जगह का क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक 0 ऐड कर सकते हैं क्योंकि उससे नंबर पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसको ऐड कर दो, 0 + 1 1, 3 + 0 3 2, तो 0.231 इसका आंसर आने वाला है, 0.231 इसका आंसर आने वाला है। सो रिमेंबर दिस कि डेसिमल के नीचे डेसिमल, बाकी अगर कुछ नंबर कम पड़ रहा है तो लास्ट में 0 0 लगा के हम लोग उसको कंपेंसेट कर देंगे। सिंपल सा एडिशन। अब जैसे एडिशन करते हो वैसे ही सेम टोन में सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल अगर हमने सब्ट्रैक्शन करना है 0.456 माइनस 0.36 लेट्स से 364, सो 0.456 में से 0.364 हमको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, 0.456 0.364 सब्ट्रैक्ट करेंगे। नॉर्मल जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे करते हैं हम लोग, 6 - 4 2। अभी 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा और यहाँ पर कैरी आएगा 1, सो ये बन गया 15। ये क्या बन जाएगा 15। अब 15 - 6 15 - 6 9, 3 ये बच गया 3 - 3 0 डेसिमल प्लेस और ये
सो आंसर आया 0.092। ऐसे ही करके अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग साथ में ट्राई करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये फंडा है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ये तो था एडिशन सब्ट्रैक्शन, चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अभी मल्टीप्लिकेशन भी इजी है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है आपको, जैसे नॉर्मल नंबर्स हमको दिख रहे हैं 5.9632, उसको मल्टीप्लाई करना हम लोगों को 100 के साथ में। जैसे 10 की पावर के साथ में कुछ नंबर है, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 वैसे नंबर्स हैं। 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 5.9632 इंटू 100 में ये जो डेसिमल प्लेस है इसको राइट साइड में खसकाओगे। कितना खसकाना है हम लोगों को, जितने जीरोस यहाँ पर दिख रहे हैं हम लोगों को। सो 5.9632 में ये पॉइंट को हटाया 1 2, आंसर आया 596.32। सिमिलरली अगर हम 0.073 को देखते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 को, 10,000 मतलब कितने जीरोस हैं टोटल, 4। देयर आर 4 जीरोस। तो कैसे करेंगे इसको, 0 पॉइंट, ये पॉइंट को हटाना है अभी 4 डेसिमल प्लेस, 1 2 3, अब 3 पे खत्म हो जा रहा है यहाँ पर, उसके आगे कुछ नंबर ही नहीं है। क्या करना चाहिए हम लोगों को, एक जीरो एक्स्ट्रा लगाना चाहिए, क्योंकि उससे फर्क पड़ने वाला नहीं था डेसिमल नंबर पर। भाई अगर आप 0.073 को 0.0730 लिखते तो क्या आंसर बदल जाता, नहीं, क्योंकि 3 जीरो के बाद में आप कितने भी जीरोस लगा लो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास फिर 0.00730 हटा के 730, ये इसका आंसर है। सो मल्टीप्लाई करना है अगर हम लोगों को 10 की पावर वाले नंबर से, तो हम लोग डेसिमल प्लेस को राइट साइड में खसकाएंगे। अगर 10 की पावर नेगेटिव में है तो नंबर्स को लेफ्ट साइड में खसकाएंगे हम लोग। जितने जीरोस हैं उतना लेफ्ट साइड में खसका देंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसमें, साथ साथ में मेरे साथ ये एग्जांपल्स कुछ करते रहिए। 1.264 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3, 1.264 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3। इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखो 3 जीरोस दिख रहे हैं हम लोगों को। 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000। 10 टू द पावर 3 क्या होता है, 1000। 1000 में कितने जीरोस आते हैं, 3। तो हमको ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको कहाँ खिसकाना पड़ेगा, राइट साइड में। और कितना, 3, 1 2 3। सो आंसर आएगा अपने पास 1264। अगर आप नॉर्मल मल्टीप्लाई भी करते ना 1000 को 1.264 से, तो भी आपका आंसर आता। बट ये शॉर्ट तरीके में हम लोग इसको जल्दी से निपटा सकते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सेम क्वेश्चन, लेट मी चेंज दिस। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इतना चेंज किया मैंने। 1.264 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3। 1.264 इंटू 10 टू द पावर -3। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से आप लोग ट्राई करके मुझे बताइए, जल्दी से, क्विकली। 1.264 इंटू 10 टू द पावर -3 कर लिया। क्या आएगा इसका आंसर, देखो 10 टू द पावर -3 है, मतलब 3 डेसिमल प्लेस हमको इस बार कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड में। तो ये जो डेसिमल है इसको खसकाएंगे ऐसे करके। ये खसकाया हमने 1 टाइम, फिर 2nd टाइम, फिर 3rd टाइम, 1 2 3 ऐसे करके हमने इसको खसकाना है, लेफ्ट साइड में इसको खसकाना है, राइट। सो अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, एक यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 0। ये 0 0 0 लगाने से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या 1.264 पे, कुछ नहीं है, क्योंकि 0 इसके पहले भी किसी काम का नहीं होता। बट हाँ, अगर हमने डेसिमल प्लेस खसकाई है 3 प्लेस, 1 2 2 और 3, तो पॉइंट अब यहाँ पे दिखेगा हम लोगों को। तो आंसर आएगा हमारा 0.0001264। 0.0001264 ये आंसर आएगा अपना। एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से इसमें, वन मोर क्वेश्चन। लेट्स से द क्वेश्चन इज
396.002 इंटू 10 टू द पावर -3 ले लेते हैं, चलो 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3। कैसे करेंगे इसको? -3 है 10 की पावर में, तो डेसिमल प्लेस को कहाँ प्लेस करेंगे हम लोग? 1 2 3, डेसिमल यहाँ पे आया। आंसर क्या आएगा? 0.396002, 0.396002। चलो मल्टीप्लिकेशन समझ में आया, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन कि आप मल्टीप्लाई द गिवन नंबर्स कंसिडरिंग देम विदाउट द डेसिमल पॉइंट। जब मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है, कोई भी दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको सिंपल बिना डेसिमल के उनको मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर डेसिमल प्लेस के बारे में हम बाद में सोचेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट आया, हमको ये निकालना है 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.002, 0.2 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.002, और ये सब मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या करना है? बिना डेसिमल प्लेस सोचे, बिना डेसिमल पॉइंट सोचे, नंबर्स जो बच रहे हैं उनके साथ उनको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आ रहा है 2, ये 2 और ये 2, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आया अपने पास में। अब बारी आती है अपने पास डेसिमल पॉइंट की, कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर लगाएं। आपको चेक करना है कि जितने भी नंबर्स अपने पास यहाँ पर दिख रहे हैं, डेसिमल के बाद सारे नंबर्स को काउंट करो। पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने नंबर है? 1, पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने नंबर है? 2, और पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने नंबर है? 3। टोटल कितने नंबर्स हुए? 3 2 5, 5 और 1 6 नंबर्स आए टोटल 6। तो अब जो डेसिमल पॉइंट है वो हमें 8 से 6 डिजिट पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, पॉइंट यहाँ पर आया, तो क्या बचेगा अपने पास? 0 0 0 0 0 पॉइंट। सो 0.0000008, ऐसे करके हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर्स। एक और क्वेश्चन, चलो खैर वो क्वेश्चन तो हम लोग बाद में करेंगे, अभी जब पहले सारा कंसेप्ट देख लेते हैं उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। डिवाइडिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ काउंटिंग नंबर, कि आपके पास कोई एक काउंटिंग नंबर है और उससे आपको डेसिमल फ्रैक्शन को, उस डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया अपने पास में ये 0.0204 डिवाइडेड बाय 17 मीन्स ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम इसको, डिवाइडेड बाय 17। तो इसके लिए भी वही सेम रूल है जैसा हम मल्टीप्लिकेशन में करते थे, कि मल्टीप्लिकेशन में बिना डेसिमल पॉइंट के सोचे हुए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर भी हम बिना डेसिमल पॉइंट सोचे इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं। सो नंबर आएगा अपने पास 204। इस 204 को 17 से डिवाइड करेंगे हम लोग। 17 1 ज़ा 17, बचा 3 4, 17 2 ज़ा 34। सो क्या आंसर आया अपने पास? 12। आंसर आया अपने पास में 12। ये तो कैसे आया? जब हमने 204 को 17 से डिवाइड किया है, व्हेन वी हैव डिवाइडेड 204 बाय 17। सो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 12। पर क्या 12 करेक्ट आंसर है? इज 12 द राइट आंसर? नो। क्या चीज़ होनी चाहिए? जितने डेसिमल प्लेस आपके डेसिमल नंबर में दिख रहे हैं उतने डेसिमल प्लेस पीछे से छोड़ के लाओ और पॉइंट वहाँ पर लगाओ। यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेस दिख रहे हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी कितने डेसिमल प्लेस होने चाहिए? 4। सो 1 2 3 4, यह आया अपना आंसर 0.0012, 0.0012। ये सब प्रैक्टिस से और आ जाएगा अपने को जब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इसकी। चलो आगे बढ़ते हैं। डिवाइडिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन, कि डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना है हम लोगों को।
when we have to divide a decimal number by the decimal number itself, dividing a decimal fraction by a decimal fraction. तो आप क्या काम करोगे, जब डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करने को आएगा तो आप कोशिश करना कि जितने डेसिमल प्लेसेस ऊपर दिख रहे हैं उतने डेसिमल प्लेसेस नीचे लगा दो. फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 0.00066 डिवाइडेड बाय 0.11. अभी हमारा टास्क है कि डिनोमिनेटर वाले डेसिमल प्लेस को हटा देना, कि डिनोमिनेटर में डेसिमल बचना ही नहीं चाहिए. तो क्या करेंगे हम लोग, इसको, इस नंबर को नीचे वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे हम इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें ऊपर भी उसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब नीचे डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई किया बन जाएगा 0.11 इंटू 100 मतलब 11, और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल प्लेस 1 2 यहाँ पर आ जाएगी. सो 0.066 डिवाइडेड बाय 11. और इसको तो हमने डिवाइड करना भी थोड़ी देर पहले सीखा ही है कि आप बिना डेसिमल प्लेस के डिवाइड करना देख लो. 66 डिवाइडेड बाय 11 कितना आ जाएगा, 6. और फिर जितने जीरोज़ आपको राइट साइड से लगाने वो लगाने अपने को. आंसर आया अपने पास 6 और 1 2 3. सो 0.006. सो द करेक्ट आंसर इज 0.006. ये आंसर है. डिवीजन में भी सेम वैसे ही है जैसे मल्टीप्लिकेशन वाला है, कोई रूल चेंज नहीं है इसमें. कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में आपको कंपेयर करने के लिए जो भी फ्रैक्शंस आपको दिख रहे हैं उन सब फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, और फिर जो डेसिमल पॉइंट बढ़ा है, जो डेसिमल प्लेस बढ़ी है, उस हिसाब से हम लोग उस नंबर को कंपेयर कर लेंगे. ये सब क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे हम लोग. आओ पहला क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू वल्गर फ्रैक्शंस. सो पहला मैं कर देता हूं, उसके बाद आप लोगों को सॉल्व करना है. लेट मी सॉल्व द फर्स्ट वन. फर्स्ट पार्ट है 0.75 और इसको हमें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. तो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से. भाई जितने डेसिमल प्लेस के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद में नंबर्स हैं उतने ही जीरोज़ यहाँ पर आने चाहिए. सो 0.75 डिवाइडेड बाय 100. जैसे ही आप 0.75 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो ये नंबर गायब हो जाएगा, ये डेसिमल प्लेस गायब हो जाएगी. हमारे पास बचेगा सिर्फ ये 75/100. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 3/4. कैसे, 25 3s are 75 एंड 25 4s are 100. सो वल्गर फ्रैक्शन आया इसका 3/4. वैसे ही इन नंबर्स को जल्दी से फटाफट वल्गर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दीजिए. देखें इसको, देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका. सेकेंड वाले को करते हैं सॉल्व. चलो सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं. 3.004 इसको हम लिख सकते हैं 3004 डिवाइडेड बाय 1000. 3004 डिवाइडेड बाय 1000. भाई यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस दिख रही है ना अपने को, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 1000 लगा दिया, उसको 1000 लगा दिया यहाँ पे. नाउ अब इस नंबर को हमें ऊपर नीचे सिंप्लीफाई करना है. कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, ये नंबर को 2 से डिवाइड करके. 2 500 ज़ा 1000. और यहाँ पर कैसे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, कैरी 1 हुआ, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0 एंड 2 2 ज़ा 4. कौन से वाले, बीच वाले जीरोज, बीच वाले जीरोज नहीं काट सकते, बीच वाले जीरोज कभी नहीं कटेंगे, है ना. सो 1502 डिवाइडेड बाय 500. अभी भी ये दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं. तो कैसे करेंगे डिवाइड, यहाँ पर आ जाएगा 250 और यहाँ पर आ जाएगा 751. अब आप चेक करो 751 और 250 ये दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड होने वाले नहीं है,
और यही इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन रहेगा। 751 डिवाइडेड बाय 250। ना तो ये ऊपर नीचे 5 से डिवाइड होंगे, ना ही ये 2 से डिवाइड होंगे, और किसी नंबर से डिवाइड होने वाले नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज 751/250। जल्दी से थर्ड पार्ट भी खत्म कर दो फटाफट। तो वैसे ही थर्ड वाले को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या करना है हम लोगों को, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 56 डिवाइडेड बाय 10,000, 56 डिवाइडेड बाय 10,000। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 7/1250। ये डायरेक्ट 8 से डिवाइड हो जाएगा ऊपर, 8 7 ज़ा 56 और 8 इंटू 125 इज इक्वल टू 1000, तो एक जीरो और लग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 1250। सो आंसर इज 7/1250, 7/1250। ये है इसका आंसर थर्ड वाले का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फ्रैक्शंस इन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है इसके अंदर में, हर एक फ्रैक्शन को, वैसे एक तरीका तो हमने रैशनल नंबर्स में सीखा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने का। क्या करते थे हम लोग, ये जो डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं इन सब डिनोमिनेटर्स को सेम बना देते थे हम लोग एलसीएम लेके, राइट, और फिर हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते थे। अब दूसरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, कि आप ये नंबर्स को डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। एक बार ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गए ना तो उसको कंपेयर करना बहुत ईजी हो जाएगा, इट विल बी वेरी इजी टू कंपेयर। तो पहले आप इन सब नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। मैं एक नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करके देखता हूँ, जैसे 3/5 है, 3/5, 3/5 को कैसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे देख लो एक बारी। सो 3 डिवाइडेड बाय 5, अब ये 3 5 से छोटा है तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 0 पॉइंट। जैसे ही आप 0 पॉइंट लगाओगे यहाँ पर आ जाएगा एक और 0, 3 के साथ में एक और 0 आ गया। नाउ 5 6 ज़ा 30, तो आंसर क्या आ रहा है इसका 0.6। तो ये नंबर बन गया 0.6। वैसे अगर मैं 4/7 को करना है तो कैसे करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे 4 को 7 से, राइट। यहाँ पर आया 0, यहाँ पर आया एक और 0, राइट। क्या आएगा इसके आगे अपने पास में, 7 5 ज़ा 35, बचा क्या 5, राइट, 0। क्या करेंगे इसमें, 7 7 ज़ा 49, 1 0, 7 1 ज़ा 7, 3 0, 7 4 ज़ा 28। ये ऐसे करके ये चलता जा रहा है। सो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट क्या ले सकते हैं, 0.5714, 0.5714। तो ये नंबर बन गया 0.5714। वैसे ही फटाफट ये 8/9 को और 9/11 को डिवाइड करके डेसिमल नंबर्स में ले आओ, कंपेयर करना बहुत इजी हो जाएगा। क्विकली डिवाइड 8/9 एंड 9/11। देख लेते हैं, 8/9 को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 0.98 ज़ा 72, वापस से 8 बचा, फिर 0 आया, फिर 8 आएगा, फिर 72, फिर 8 बचेगा, तो ये नंबर कंटिन्यू होता जाएगा 0.888। ये चलता जाएगा, ये नंबर ये चलता जाएगा 0.888। फिर आएगी बारी 9/11 की। 9/11 को भी सॉल्व करोगे तो ये 0.0, 11 8 ज़ा 88, बचा क्या यहाँ पर 2, 11 1 ज़ा 11, राइट। सो 0.81 तक ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर अपना मैक्सिमम नंबर 0.88 है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 0.888। उसके बाद कौन आया 0.81, फिर कौन आया 0.6, और सबसे लास्ट में कौन आएगा 0.5714। तो ऐसे करके हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ये क्वेश्चन को इवैल्यूएट कर दो। सिंपल एडिशन है, फटाफट ऐड हो जाएगा, ओरली भी कर सकते हैं। जल्दी से इसको सॉल्व कर दो, देख लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा इसमें, है ना। देखो भाई 11.1। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ अभी इस सेशन में, कि जब आप डेसिमल प्लेस के बाद किसी नंबर को रीड कर रहे हो तो वो डेसिमल प्लेस के बाद नंबर को नॉर्मल नंबर तरीके से रीड नहीं करना है। जैसे यहाँ पर 11.11 ऐसे रीड नहीं करेंगे हम, 11.11, यहाँ पर 111.1,
1111.11। सो डेसिमल प्लेस के बाद में जब आप रीड करते हो तो आपको इंडिविजुअल डिजिट्स बोलनी रहती हैं। सो 11.11, अच्छा पॉइंट के नीचे पॉइंट, सो डेसिमल पॉइंट 1 और फिर बाकी नंबर्स यहाँ पर आइए, सेकेंड नंबर हुआ। फिर इसकी बारी आई .111111, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। अब देखो 1 और 1 ऐड हो गया, 2 बचा, ये आ गया 3, डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल आ गया 3 3 2 1, सो 1233.32। ईजी है। सेकेंड पार्ट में चलते चलो। 6202.5, फिर आएगा 620.25, 0.025, 0.2025, 0.62025, 0.025, 62, 6.0 पॉइंट, ऐसे। सो यहाँ पर अब इनके नीचे कुछ नहीं तो आप यहाँ पर जीरोस लगा सकते हो, वैसे नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पर 0 हमें लगाना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो हमें 0 लगाना पड़ेगा, सो दैट हम कंपेयर एटलीस्ट सही कर पाए। ये लाइन में सिर्फ 5 है तो यहाँ पर 5 आया, ये लाइन में 5 और 2 7 हो गया, 5 2 7, यहाँ पर आया 7 + 2 9, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 और 6 15। अब ये 15 का 5 यहाँ पर रह जाएगा और 1 यहाँ पर चला जाएगा। सो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 6 11, तो यहाँ पर 1 आया और कैरी 1, 1 + 2 3, 3 + 6 9, 2 + 6 8, 6891.59775, 59775। आंसर इज 59775। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तीसरा पार्ट, लेट्स डू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट 5.064, 3.980, ये 0 पॉइंट लिखा हुआ है, 0.7036, तो यहाँ पर 0 पहले से लगा देते हैं। 7.6, 7.6000, 0.3, तो 000, और ये 2 नंबर है, सिंपल 2, तो 2 के बाद में आप पॉइंट लगा के 0 लगा दो, वो 2 ही लिखा हुआ है। अब इन सबको ऐड करेंगे हम लोग। 6 यहाँ पर आया, 7 यहाँ पर आएगा, 14, 9 + 1 10, 10 और ये आ गया 7, 17, 17 और 6 हो गया अपने पास में 23, और 23 और 3 हो गया 26, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, 5 2 7 7 3 10, 10 और 17 और ये 19, सो 19.6476 इज द राइट आंसर। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा देता हूं आप लोगों को जिस क्वेश्चन को हमें शायद एग्जाम में कभी देखने को मिल जाए, अगर आप फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्वेश्चन को इजी रखूंगा, इस क्वेश्चन को मैं इजी रखूंगा, सिर्फ वैल्यूज आपको मैं दे देता हूं, अच्छी वाली वैल्यूज। देखो जरा, हमारे पास एक फॉर्मूला है टोटल चार्ज का। टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = NE, Q = NE। अभी इसमें N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ जो भी एंटिटीज की हम बात कर रहे हैं, प्रोटॉन्स है तो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिया टोटल चार्ज के लिए। और E की जो वैल्यू है, दिस इज द चार्ज ऑन वन एंटिटी, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। हमें टोटल चार्ज निकालना है। इफ क्वेश्चन है, इफ n = 2.18 × 10⁻18, E की वैल्यू आपको दे रखी है 1.6 × 10⁻⁻19, तो आपको टोटल चार्ज Q निकालना है। 2.18 × 10⁻18 टोटल चार्ज निकालना है हमको। लेट्स फाइंड आउट द टोटल चार्ज फ्रॉम दिस इक्वेशन।
देख लेते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये। Q इज इक्वल टू एनी वाले फॉर्मूले से हमको इसको सॉल्व करना है, तो सीधा सब्सटीट्यूट करेंगे। Q इज इक्वल टू एनी मतलब n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, गिवन है हमको 2.18 इंटू 10 टू द पावर 18 मल्टीप्लाइड बाय e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको हटा देता हूं मैं। अब देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। लेट्स सी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जो ये 10 की पावर में नंबर दिख रहे होते हैं ना, इन नंबर्स को एक साथ लिख दो राइट साइड में। सो दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 18 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 19। उसके बाद जो ये छोटे छोटे नंबर बच रहे हैं, ये वाले नंबर्स, इन नंबर्स को एक साथ लिख दो। 2.18 इंटू 1.6, 2.18 इंटू 1.6। अभी इसी सेशन में हमने देखा कि डेसिमल फ्रैक्शंस में डेसिमल नंबर्स जो होते हैं, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई करते टाइम हम लोग डेसिमल साइन भूल जाते हैं। तो अभी हमारे पास नंबर बच गया सिर्फ 218 और नंबर बचा 16। तो अभी हमें सिर्फ ये मल्टीप्लाई करना है। 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, यहाँ पर कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, 8 8 4 3, सो 3 4 8 8। मतलब जब हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया अपने पास 3 4 8 8, 3 4 8 8। पर अभी डेसिमल प्लेस को हमने ध्यान में नहीं रखा है। डेसिमल प्लेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे डेसिमल प्लेस? देखो यहाँ पर कितने डेसिमल नंबर्स हैं, उसके बाद में पॉइंट के बाद 2, यहाँ पर कितने नंबर्स हैं 1, टोटल कितने नंबर हो गए 3। तो आपको राइट हैंड साइड से 3 नंबर्स छोड़ के आना है। सो 1 2 3, क्या है अपने पास 3.488, 3.488। सो यहाँ पर आएगी वैल्यू 3.488 इंटू, अब देखो बेस सेम है 10 10, बेस सेम है। ये जो नंबर होते हैं ना ऊपर, ये ऐड हो जाते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 18 माइनस 19, 10 टू द पावर 18 माइनस 19, 10 टू द पावर 18 माइनस 19। नाउ 10 टू द पावर 18 माइनस 19 बोले तो 10 टू द पावर माइनस 1। सो अपने पास जो आंसर है वो है 3.488 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। और अभी हमने इसी सेशन में देखा था कि अगर 10 टू द पावर नेगेटिव नंबर ऊपर लिखा हुआ है कोई, तो डेसिमल प्लेस को उतने नंबर पीछे लेके आने का, इस साइड में लेके आना है हम लोगों को। तो यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है, एक डिजिट इधर पे आ जाएगी 0.3488। ठीक है, इतना रखते हैं, चलो।